बाद वो तीनों नदी में नहाने चली जाती हैं। लेकिन वहां पर पहुंचकर नीतू उनसे कहती है, हे भगवान, हम ऐसी जगह पर कैसे नहा सकते हैं? यहाँ तो हमें कोई भी देख सकता है, और अगर किसी ने चुपके से हमारी वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर डाल दी तो? ना बाबा ना, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा भाभी, ये आपका शहर नहीं हमारा गांव है। यहाँ के लोग बहुत सीधे होते हैं, और रही बात किसी के आने की, तो रात में यहाँ कोई नहीं आता। अब इतना भी मत सोचो, नहीं तो कल का पूरा दिन भी बिना नहाए ही बिताना होगा, और आने वाले ना जाने कितने दिन। अब चलो भी। अपनी ननद के कहने पर दोनों नई बहुएं कपड़े उतार कर शरीर पर टॉवेल लपेट कर उस नदी में नहाने चली जाती हैं। वाह, इस नदी में नहाकर कितना मजा आ रहा है, इस चांदनी रात में ठंडे ठंडे पानी में। सचमुच ये तो शहरों के स्विमिंग पूल से भी बहुत अच्छा है। काफी देर तक नहाने के बाद वो फ्रेश होकर घर आ जाती। ये सिलसिला अगले 5 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक रात सारा काम निपटाने के बाद वो दोनों नई बहुएं रीमा के साथ नदी पर चली जाती हैं। लेकिन जब वो नदी में नहा रही होती है, तभी नीतू को झाड़ियों के पीछे किसी के होने का संदेह होता है। मुझे लगता है वहाँ कोई है। मुझे भी ऐसा लगा। ओह गॉड, मेरे कपड़े कहाँ गए? अरे तुम्हारे कपड़े कौन ले गया? तभी नीतू जल्दी से तौलिए में बाहर आती है और नदी के पास पड़ा एक डंडा उठा लेती है और जोर जोर से झाड़ियों में मारती है। अरे नहीं। झाड़ियों के पीछे से एक आदमी निकलता है। तेरी इतनी हिम्मत! सोनिया, जल्दी से वो डंडा उठा और इतनी धुनाई कर इसकी कि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। सोनिया और नीतू दोनों उस लड़के की खूब पिटाई करती हैं। दूर खड़ी रीमा बुरी तरह डर रही थी और दोनों बहुएं उसकी धुनाई करे जा रही थी, जिसके बाद वो लड़का अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। ये आदमी अपने गांव का तो नहीं है, लेकिन मैंने तो सोचा भी नहीं था कोई ऐसी हरकत भी कर सकता है। हमने तो पहले ही कहा था कि यूं खुले में नहाना ठीक नहीं। शहरों में तो सब बाथरूम में ही नहाते हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे घर में तो एक बाथरूम तक भी नहीं है जो हम वहीं नहा ले और हमें इस नदी पर ना आना पड़े। अगर आज हमारे घर में भी बाथरूम होता तो हमें ये दिन न देखना पड़ता। मैंने तो माँ से कई बार कहा, लेकिन वो हमेशा एक ही बात कहती है कि दोनों भाई बड़ी मुश्किल से शहर में कमाने जाते हैं और घर का खर्च चला पाते हैं, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है अभी। ये सुनकर दोनों नई बहुओं को अपने ससुराल वालों की लाचारी पर बड़ी दया आती है। मुझे लगता है अब हमें ही कुछ करना होगा। आप बिल्कुल ठीक कहती हो जेठानी जी, अब हमें भी अपने पतियों का साथ देना होगा। वो दोनों पढ़ी लिखी थी, इसलिए वो भी शहर जाकर नौकरी करने का मन बनाती हैं। दोनों मिलकर अपने पतियों की कंपनी में ही नौकरी करने लगती हैं। वो दोनों सुबह अपने पतियों के साथ निकल जाती और शाम को ही घर लौटती और खूब मेहनत करती। वो सभी मिलकर मेहनत करते हैं। फिर थोड़ी थोड़ी करके दोनों बहुएं पैसे जोड़ती हैं और अपने ससुराल के कच्चे घर को पक्का बनवा देती हैं। साथ ही उसमें एक बढ़िया सा बाथरूम भी बनवा देती हैं, जिसके चलते अब उन्हें नदी किनारे रात में नहाने नहीं जाना पड़ता।